एपिसोड के स्टार्ट में हिकारी अपनी पास्ट की कैंपिंग ट्रिप को याद कर रहा होता है, जहाँ पे वो पूरी तरीके से बोर हो चुका होता है क्योंकि वहाँ इंटरनेट नहीं होता और ना ही वो एनिमे देख सकता है और ना ही गेम्स खेल सकता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिकारी बोलता है, कैंपिंग की मेरे में कोई भी अच्छी यादें नहीं है। तभी इशिनो उसे लात मार के और पानी में फेंक देती है। इशिनो बोलती है, बातें कम करो और काम ज़्यादा। अब ये सभी कैंपिंग के लिए आए होते हैं और घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। मित्सुया बोलता है, मैं यहाँ क्यों आया? और यहाँ आयोडो भी आई होती है। ईटो उसे देख के बोलता है, मैं खुश हूँ कि हमने इसे भी इनवाइट किया। अब नेक्स्ट सीन में इशिनो बोलती है, क्या यहाँ कोई है जो खाना बना सकता है? मित्सुया और आयोडो अपना हाथ उठाते हैं। इशिनो बोलती है, और तुम इगराशी? इरोहा बोलती है, मैं कुछ खाने लायक प्लांट्स ला सकती हूँ। इशिनो बोलते बिल्कुल नहीं। ईटो बोलता है, मैं धोने का काम कर सकता हूँ। इशिनो बोलती है, सुसुई और इगराशी टेबल लगाएंगे और बाकी लोग खाना बनाएंगे। अब आयाडो आलू छील रही होती है और ईटो बोलता है, तुम तो बहुत फास्ट हो। आयाडो बोलती है, मैं घर पे भी बहुत सारी वेजिटेबल्स बनाती हूँ तो मुझे इसकी आदत है। अब इशिनो को दिखाया जाता है जो मित्सुया से बोलती है, हे टाकानाशी, क्या तुम सच में सिंगल हो? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? टाकानाशी बोलता है कि मैं सिंगल हूँ। इशिनो बोलती है, तो मुझे डेट करना चाहोगे? टाकानाशी बोलता है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इशिनो बोलती है, तुम्हें मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद नहीं? तभी जो मित्सुया बोलता है, तुम्हारे लिए मुझे कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, तुम एक सरदर्द हो और तुम दो फेस वाली पर्सन हो। और इशिनो ये सब सुन के चिल्लाने लगती है। और अब ये सब खाना खा रहे होते हैं। इशिनो बोलती है, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया आयाडो। ये सुन के आयाडो रोने लगती है। ईटो बोलता है, मैं समझ गया, मुझे भी रोने का मन कर रहा है। टाकानाशी बोलता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब खाने के बाद इरोहा बर्तन धो रही होती है। तभी मित्सुया वहाँ आ जाता है और उससे बोलता है, तुम मुझे हेट करती हो ना? इरोहा बोलती है, हाँ, तुमने सुसुन के साथ वो घटिया हरकत करी, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। मित्सुया बोलता है, मैंने उसके लिए माफ़ी मांग ली, मुझे नहीं पता था कि वैसा कुछ हो जाएगा। पहले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ जो भी हो, मगर अब मुझे लगता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। अपनी प्राइड की वजह से मैं उसके सामने ये सब नहीं बोलूँगा। मैं समझ गया कि तुम उसे डेट क्यों कर रही हो और मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। इरोहा बोलते, मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे तुम्हारे एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे मज़े नहीं कर सकते। अब अगले दिन ये सब फिशिंग कर रहे होते हैं। आयाडो फिश पकड़ती है। ईटो बोलता है, तुम तो हर चीज़ में बढ़िया हो। आयाडो बोलती है, सिर्फ इसी में। मेरे डैड मुझे फिशिंग के लिए ले जाया करते थे, मैं बस एक ऑर्डिनरी गर्ल हूँ कैटियर सेनपाई। ईटो बोलता है, मुझे नहीं लगता। और फिर मन में बोलता है कि मुझे लगा था कि एक सिर्फ नॉर्मल गर्ल है, मगर ये तो मेड कैफे में भी काम करती है, खाना बनाने में भी बढ़िया है और फिशिंग करने में भी। मैं कभी भी इतनी इंटरेस्टिंग लड़की से नहीं मिला। तभी इशिनो कोई अजीब सी चीज़ पकड़ लेती है और डर के मारे आयोडो के ऊपर गिर जाती है और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब ये सभी आग लगा के फिश खाने बैठते हैं। हिकारी बोलता है, तुम्हें लोगों को पानी में फेंकने में मज़ा आता है ना इशिनो? इशिनो बोलते है, वो गलती से हो गया था, वैसे तुम्हें मैंने जानबूझ के फेंका था। आयोडो बोलती है, कोई बात नहीं, फिश रेडी है, क्या तुम खाओगे कैटियर सेनपाई? ईटो बोलता है, क्या तुम मुझे कैटियर सेनपाई बोलना बंद कर सकती हो? आयोडो बोलती है, आई एम सॉरी, क्या ईटो सेनपाई सही रहेगा? ईटो बोलता है, हाँ, मैं ज़रा पानी पी के आता हूँ। और वहाँ से चले जाता है ये बोल के, और बैठ के फिर मन में बोलता है, मैं फाइनली समझ गया कि सुसुई ने कैसा फील किया होगा। ऐसा ही लगता होगा जब तुम किसी को पसंद करते हो। मुझे सुसुई से बात करनी चाहिए आज, शायद वो कुछ मेरी मदद कर पाए। अब रात में हिकारी आके बोलता है, चलो कार्ड का गेम खेलें। इशिनो बोलते, मेरे को नहीं खेलना। और हिकारी गुस्से में वहाँ से चले जाता है। आयाडो बोलती है, मैं चाय बनाने जाती हूँ, और बनाते वक्त अपने हाथ में गर्म पानी गिरा देती है। सुसुई तभी उसका हाथ पकड़ के पानी के नीचे रख देता है और तभी आयोडो इरोहा को देखती है और अपना हाथ हटा लेती है। हिकारी बोलता है, तुम्हारा हाथ अभी भी लाल है। आयोडो बोलती है, मैं ठीक हूँ। तभी ईटो आइस ले आता है और मित्सुया मेडिसिन और हिकारी को दे देते हैं। इरोहा ये सब देख के वहाँ से चली जाती है और बाहर जाके देखती है कि ईटो वहाँ बैठा हुआ है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईटो बोलता है, मेरा भी यही सेम क्वेश्चन है तुमसे। ईटो अब आके उससे बोलता है, तुम्हें कुछ परेशानी है? तुम्हारे फेस से लग रहा है। इरोहा बोलते कि ऐसे प्रिटेंड कर लो कि तुमने ये देखा ही नहीं। और तुम्हारा क्या ईटो? ईटो बोलता है, वेल, कुछ ऐसा है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। इरोहा बोलती, ये अजीब है ना कि हम दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी इशिनो आके बोलती है, अंदर आ जाओ वरना ठंड लग जाएगी तुम्हें। ईटो फिर अंदर चले जाता है। इशिनो इरोहा से बोलती है कि क्या कुछ हुआ? इरोहा बोलती है, नहीं। तभी इशिनो उसको एक कपड़ा दे देती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे सब ठीक है और कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे तुमसे बात करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं ही शायद वो पर्सन हूँ जो तुम्हारे मूड को समझ पाती हूँ।
तो बताओ मुझे क्या बात है, तुम सैड हो ना सुसुई की वजह से कि वो इतना अच्छा है और तुम बुरे नहीं बनना चाहती उससे ये सब पूछ के। इरोहा तभी भागने लगती है। इशिनो उसे रोक के बोलती है भागो मत, उससे जाके बात करो। इरोहा बोलती है जब मैंने उससे बात करी थी कि उस लड़की से बात मत करना तो हमारे बीच चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। इशिनो बोलती है अगर तुम ये सब बात नहीं करोगी तो फिर से सब अजीब हो जाएगा। तभी मित्सुया आके बोलता है चलो कार्ड्स खेलें, और अब ये सब कार्ड्स का गेम खेल रहे होते हैं। इरोहा मन में बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस गेम को एंजॉय कर रहा है टाकानाशी और सुसुई को छोड़ के। और इशिनो मन में बोलती है ये हमारा वेकेशन टाइम वेस्ट हो रहा है, और गुस्से में कार्ड फेंक देती है और बोलती है बहुत हो गया, मुझे नहीं खेलना। तभी आयोडो बोलती है कि गाइस मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा फीवर है तो मैं आराम करना चाहूँगी। तभी इशिनो चेक करती है उसे और फीवर हो रखा होता है उसे। हिकारी बोलता है ये इसलिए हुआ क्योंकि इशिनो ने तुम्हें पानी में फेंक दिया था। इशिनो बोलती है सॉरी आयोडो। आयोडो बोलते है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इरोहा अब आयोडो के पास होती है और मन में बोलती है मुझे वो सही नहीं लगा जब सुसुई ने आयोडो का हाथ पकड़ा था। तभी आयोडो उठ जाती है और बोलती है आई एम सॉरी, और उसका हैंकी देते हुए बोलती है कि मैं इसे लौटाना चाहती थी मगर मुझे ये रखना भी था क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है कि तुम कितनी अच्छी थी उस दिन, मुझे बहुत खुशी हुई थी। इरोहा बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इसे लौटाने की ज़रूरत नहीं। आयोडो तभी रोने लगती है और बोलती है मैं सच बताना चाहती हूँ। और अब इरोहा उसके रूम से बाहर जा रही होती है। तभी सुसुई आता है और बोलता है कि क्या आयोडो ठीक है, सॉरी मैंने तुम्हें उसका ध्यान रखने को कहा। इरोहा बोलते तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, बल्कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था, और रोने लगती है। हिकारी बोलता है क्या हुआ बताओ मुझे। इरोहा तभी चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी गलती है कि चीज़ें ऐसी है यू इडियट, और वहाँ से भाग जाती है। तभी इशिनो आके उसे लात मारती है और बाहर फेंक देती है और बोलती है उसके पीछे जाओ। इरोहा अब जंगल में भाग जाती है और बोलती है वो इतना काइंड कैसे हो सकता है हर किसी के साथ, वैसे इसी की वजह से मुझे वो पसंद आया था, मगर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। और अब ये सब बाहर होते हैं मगर इरोहा इन्हें नहीं दिखती। इशिनो और मित्सुया हिकारी पे चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से वो भागी। हिकारी बोलता है ये टाइम मेरे पे चिल्लाने का नहीं है, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। इशिनो बोलते बेवकूफ़ तुम्हें ये जगह का पता भी नहीं है कुछ, और उसके पीछे भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में आयोडो बोलती है इगराशी सेनपाई भाग गई, ये सब मेरी गलती है। ईटो बोलता है व्हाट, क्या कुछ हुआ? आयोडो बोलती है जब वो मेरे पास आई थी मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं सुसुई को पसंद करती हूँ। मित्सुया बोलता है तुम्हें आज ही क्यों बताना था ये? आयोडो बोलती है आई एम सॉरी, मैं बस सब कुछ बाहर निकालना चाहती थी। मित्सुया बोलता है मैं सरप्राइज्ड हूँ, क्या तुम उन दोनों के बीच में आना चाहती हो? आयोडो बोलती है कभी नहीं, और रोने लगती है। ईटो बोलता है टाकानाशी शांत रहो। अब हिकारी और इशिनो इरोहा को ढूंढ रहे होते हैं और इशिनो उस पर चिल्लाने लगती है फिर से और बोलती है ये सब तुम्हारी गलती है, क्या तुम्हें समझ भी नहीं आता कि वो तुम पे क्यों गुस्सा है? हिकारी बोलता है नहीं, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, जब मैं जूनियर हाई में था तब मैंने पूरी कैंपिंग ट्रिप अकेले बिताई। इशिनो बोलते ये बहुत ही डरावनी कहानी है। हिकारी बोलता है मेरे पे कैंपिंग की कोई भी अच्छी यादें नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन आज बहुत मज़ा आया, लेकिन ये सब होने के बाद मैं क्या करूँ? इशिनो बोलते इरोहा भी शायद ऐसा ही फील करती है और ये सुन के उसे अच्छा लगेगा। हिकारी बोलते चलो उसे ढूंढे। अब हिकारी चलते चलते याद कर रहा होता है जो भी उससे बच्चे कहा करते थे कि तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि लोग कैसा फील करते हैं, तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली क्योंकि तुम गर्ल्स को अवॉइड करते हो। और मन में बोलता है फिर कि मैं कभी उसके इमोशन सही से नहीं समझ पाया, मैं ऐसा क्यों करता रहता हूँ, मैं ऐसे ही उसे हर्ट करते रहा तो मैं किस काम का। और अब इरोहा को दिखाया जाता है जो बैठी हुई होती है जंगल में, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार टपकी हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।